आपको मौका मिले तो आप ज़रूर आना। अच्छा ऐसे झूले आपको मैं दिलवाऊंगी ज़रूर। कि आंधी आ रही जल्दी घर पहुंच जाए। जैसे ही जोर से आगे से एक पेड़ गिरा, हम लोग बच गए। रास्ता बंद कर रखा है, अभी हमें अब फिर मुड़ना पड़ेगा। रास्ता बंद होता है ना, भगवान 2 रास्ते 3 रास्ते खोल के रखता है आपके लिए, बस उस पर चलना होता है अपने को। देखो अच्छा मैं सोच के नहीं निकली थी, वो तो मैंने मजाक किया था, लेकिन देखो भी ले और तू भी ले, मैंने मना किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। हेलो एवरीवन, ओम साई राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यू ब्लॉग पे। तो आज बहुत टाइम बाद आपसे ब्लॉग शेयर कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं। भोपाल से आने के बाद तो बहुत सारे ऐसे काम में हो जाता है कि नहीं आपके साथ शेयर करवा दो। चलो कोई नहीं, आज से शुरू करते। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट। मुझे मम्मी ने बोला है कि आज तो चल, तेरे को जो खाना है तू खा, जो लेना है तू ले। तो आज मेरा सौभाग्य है कि सब कुछ खाने को मिलेगा और सब कुछ खरीदारी होगी बहुत सा। नहीं ऐसे में भी को नए लेके देने आप नहीं वाले। कभी कहा नहीं कि तू मार्केट चल मैं खिलाऊंगी, मैंने कभी नहीं बोला। अपने मन से सब कुछ बोलती कि मैं खाऊंगी या करूंगी वो करूंगी, कुछ नहीं मिलना। ये भी आपको नए लेके देने, क्योंकि ये मेरे कान में चुभ रहे हैं बहुत ज़्यादा से। मैं लेके रखी हूँ, भोपाल से लाई थी, वो नहीं पहन रही। बड़े कान में लटक रहे, बहुत भारी, मैं भारी पहन नहीं पाती हूँ। तो मेरे को ये ऐसे चाहिए एकदम चिपके हुए, मतलब चिपके हुए, ये चुभे ना, ये चुभ रहे हैं मेरे को। तो आज मम्मी मेरे को नए दिलवाएंगी और मुझे 2 सूट दिलवाने वाली हैं। हो उल्टा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को लिए। और मम्मी मुझे फ़ोन भी लेके देने, लेकिन मेरा फ़ोन देखो सही नहीं है। फ़ोन मेरा बिल्कुल क्लियर नहीं है ना, अच्छा नहीं लग रहा ना, और इसके लिए मेरे को फ़ोन भी आप लेके दोगे। तो मेरे को बहुत सारे अभी मेरे खर्चे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा। मेरे जन्मदिन तक अगर आप मुझे ढेर सारे लेके दे दोगे तो आपके पूरे हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो चलिए, ये नारियल पानी वाली बॉटल है, ये हम लेके पानी पियेंगे। है नारियल पानी तो ख़त्म हो गया इसमें। तो चलिए, अभी बहुत कुछ लेना है, तो आज शुरू करते हैं अपनी खरीदारी। आ जाओ मम्मी, जल्दी फटाफट साईं नाम के दर्शन कर लो। जय साईं राम, जय साईं राम। चलो चलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने खड़खड़ाती हुई गलियों में। यहाँ की गलियाँ इतनी खड़खड़ाती हैं, मैं वो क्या बताऊँ। मेरे यहाँ की गलियाँ ना बहुत अजीब सी हैं, एकदम रास्ता बिल्कुल सही नहीं है, कभी उधर कभी उधर। खुद क्या संभाल खुद को ही करनी पड़ती है, मतलब खुद संभल के बैठना पड़ता है, नहीं तो मैंने अपने बचपन में इतने झूले नहीं लिए, लेकिन इस मोहल्ले में फ्री के झूले ले लिए। हाँ, मतलब झूले मिलते रहते हैं आपको। ये देखो एकदम अच्छे से, इतने झूले बचपन में भी नहीं लिए मैंने, जितने इधर, इसीलिए तो मिल रहे हैं। हाँ, बचपन में नहीं। कभी कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर आना। अच्छा ऐसे झूले आपको मैं दिलवाऊंगी ज़रूर, लेकिन नहीं, बहुत अजीब रास्ता है यहाँ का। जब तक मेन रोड नहीं आएगी ना, तब तक ये भी ऐसे ही रहेगा। जब मम्मी के आँख का ऑपरेशन हुआ तो हम लोग बहुत संभाल के लाए थे, तब तो हमने गाड़ी करी थी, क्योंकि अगर ऐसे में तो भैया बहुत मुश्किल है आना, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब भी तबीयत खराब होती है ना। तो जी हम सही सलामत रोड पे, मतलब अच्छी रोड पे, ये नहर वाली रोड है। यहाँ पे देखो नहर है, पानी कभी भर जाता है, कभी खाली हो जाता है, कभी भर जाता है, कभी खाली होता है। अभी तो फिलहाल ठीक ठाक है, पानी ज़्यादा नहीं है ना, बहुत मतलब लेवल का है। एक दिन पता हम लोग आंधी आ रही थी, इसी रास्ते से जा रहे थे, और ऑटो वाले अंकल थे, उनका इतना तेज़ वो स्पीड में चल रहे थे कि आंधी आ रही जल्दी घर पहुंच जाए। जैसे ही जा रहे थे आगे से एक पेड़ गिरा, हम लोग बच गए। मतलब हमारे साथ तो शायद बाबा ही हैं बैठे, लेकिन फ़िलहाल किसी को कोई हानि नहीं हुई, सभी लोग बच गए थे चलने वाले। और पेड़ गिरा, बहुत तेज़ से डला। मैंने अपनी लाइफ में जैसा पहली बार देखा था पेड़ गिरते हुए, ऐसे रोड पे गिरा पड़ा, है ना मम्मी। थोड़ा आगे बढ़ जाते तो शायद हमारे ऑटो में ही नहीं बढ़ते, लेकिन वो अंकल दिया तेजी से। अंकल बहुत स्पीड में थे, हम लोग जिलाए अंकल पेड़ गिर गया। क्या चलिए, आई भी बहुत तेज थी। रात का टाइम था ना, रात में आंधी आई, दिन में होता तो दिखाई देता है कुछ। और आंधी में तो वैसे ही मौसम थोड़ा सा वो काला हो जाता है, उसमें चक्कर में होती। नहीं फिर लेट हो गए थे ना, 8 साढ़े 8 हो गए। हम डॉक्टर के पास गए, खास करके तबीयत रात को ही खराब होती है ज़्यादातर, रात को ही भागना पड़ता है। अभी तो बाबा की कृपा से बीच में ठीक हो जाती है। यहाँ में भी रास्ता हो गया है बंद, रास्ता बंद कर रखा है, अभी हमें अब फिर मुड़ना पड़ेगा। एक रास्ता बंद होता है ना, तो वो भी रास्ते देखने पड़ते हैं जो कभी देखे ही नहीं थे। ऐसी लाइफ में होता है, एक चीज़ बंद होती है ना, तो भगवान वो दिखा देते हैं जो हमने कभी फील ही नहीं किए थे। ऐसे ही होता है। देख लो, अभी रास्ता एक बंद हुआ, अभी उस रास्ते पे आए जिस पे कभी नहीं आए थे। अब कहने को ये है नया रास्ता, लेकिन इस पे चलते जाएंगे तो पहुँचेंगे तो वही।
है ना। ऐसी लाइफ में घबराया मत करो। एक रास्ता बंद होता है ना, भगवान 2 रास्ते 3 रास्ते खोल के रखता है आपके लिए, बस उस पर चलना होता है अपने को। देखो कितनी बड़ी सीख मिल गई आज मेरे को, रास्ता बंद होने से ऐसा होता है। देखा, अभी चलेंगे मंजिल पे तो पहुँचेंगे। चल हम लोग पहुँचने वाले हैं मम्मी के डॉक्टर के पास। मम्मी को चेकअप कराना है आज आँखों का, क्योंकि हम लोग भोपाल चले गए थे ना, फिर चेकअप हो नहीं पाया था, इसीलिए अभी आज चेकअप कराएंगे। और आप लोगों की दुआओं से देखो आँखों का बिल्कुल एकदम चकाचक हो गया है। कभी काला चश्मा लगा के निकल रही थी, अभी तो एकदम सफ़ेद चश्मा लगा के निकल रहे, तो अच्छा हो गया। और जिनका भी ये प्रॉब्लम रहती है भाई, सभी का सुखद हो, घबराना नहीं, परेशान हो के नहीं जाना, बाबा को साथ लेके जाना। बाबा वहाँ पे भी हैं जहाँ पर आप अनुभव नहीं कर सकते, आपको नहीं लगता कि नहीं वहाँ पर भी सही है, इसलिए घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाता है। जा रहे हैं जी अब घर के लिए, और हमारी शॉपिंग भी हो गई और हमारा काम भी हो गया। आज मैंने लिए 2 सूट, बड़े प्यारे सूट हैं जी। क्या बताएं, मम्मी की एनिवर्सरी आ रही है ना, तो कुछ तो खर्चा करवाना ही था, तो थोड़ा ही कराया, ज़्यादा नहीं करा, लेकिन कर लिया। मज़ा आ गया जी सूट लेके, बहुत प्यारे सूट हैं, है ना मम्मी, बहुत अच्छे। और एक चीज़ और लिया, क्या? अच्छा हाँ, वो घर पे चल के बहुत करा दिया मेरा। अच्छा, मैं सोच के नहीं निकली थी, वो तो मैंने मजाक किया था, लेकिन देखो बाबा मेरे मजाक को भी सच कर देते हैं, तो इसलिए मैं अच्छा बोलती हूँ ना कि मेरा मजाक भी सच हो, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज वाकई में इसने खर्चा करा दिया। सो चलते हैं, अभी घर चल के दिखाते हैं आपको है क्या। हुई सड़कों से अब हम फाइनली अपने घर पे आके आराम से बैठ चुके हैं। यार इतना ख़राब रास्ता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे 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 हो जाता है पूरे रास्ते भर में। तो अभी मम्मी लेके आई हैं दही, और मम्मी लेके आई है एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमारे पास ना, हमारी दूसरी थी, वो क्या हुआ, हमारी ख़राब हो गई थी, तो बहुत समय से हम सोच रहे थे इसके बारे में लेने। आज हमने बहुत ज़रूरी सामान लेके आए घर पे। वे मैं दूध का दे नल रिड़का, बाटी चू मिठानी ले गया। सो असं लैके आए हैं जी मठानी। साढ़े पंजाब जो मठानी कहते होंगे, तो आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है। मैं जा रही हूँ लस्सी बनाने। लस्सी बन रही है इससे, लस्सी इसको रिड़कते हैं ना, तो फिर उससे लस्सी अच्छी बनती है। कड़ी में दही को रिड़कना होता है, तो आप क्या क्या बोलते हैं इसको, मुझे ज़रूर बताना। हमारे तो मठानी बोलते हैं इसको, सब जगह मठानी बोली जाती है। चलो फिर तो मुझे ज़्यादा कुछ पता है फिर। सो अभी हम लोग घर पे आ गए हैं। घर पे आ गए, अब हम लोग सूट ले आए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सूट हैं। जब ये सिलने के बाद आएंगे फिर हम आपको इसका दिखाएंगे कि बताना कैसे लगते हैं सूट। बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं, बहुत खर्चा कराइए, बहुत से अच्छा, बहुत खर्चा कराइए। सबसे अच्छी चीज़ पता क्या हुई है कि कलर तो अच्छे मिले हैं, कॉटन बहुत अच्छा है इसका। कॉटन के कपड़े बहुत प्यारा, एकदम मलाई जैसा कपड़ा है, बहुत प्यारा। और मैंने अपने लिए एक और चीज़ ली है जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैं बहुत टाइम से लेने वाली थी, मेरा टूट गया था, इसलिए मैं आज हम लोग बहुत टाइम बाद बाहर निकले ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ले ली। ऐसे हम लोग रोज़ बाहर जाते रहे तो सही नहीं है बाहर जाना, नहीं बाहर बहुत कम जाना है। हम लोग बहुत टाइम बाद बाहर गए, आज बहुत टाइम बाद, लेकिन अच्छा लगता है। तो मैं नहीं, क्यों वो खंड डाल के नहीं, मेरे को नहीं मेरे को वाली बहुत है 10 रुपये वाली, उसमें मलाई नहीं होती, इसमें मलाई होती है। चलो यही थी, मेरे को लेने थे ये वाले कान के, मेरे को इतना चुभ रहे हैं ना ये, तो मम्मी ने मेरे को लेके दे दिए कान के, लेकिन सेम मैं ऐसे ही लेके आई, जैसे मैंने पहन रखे ना, देखो ऐसे। मुझे बड़े मैं बहुत कम पहनती हूँ, बड़े पहनती हूँ जैसे कि जब कहीं फंक्शन होता है। यहाँ तक कि साइंस आते थे ना, तभी मेरे को भूल गया था वो, तो किसी ने मुझे टोका कि आपने ईयरिंग नहीं पहने। मैंने कहा हाँ पहने तो नहीं है, लेकिन फिर मैं पहनने आई अंदर, तो अंदर पहनने आई तो वो मेरे पास कोई ढंग के थे ही नहीं, फिर मैंने ढूंढे उसमें से निकाल के फिर जाके मैंने पहने। मुझे साइंस संडे में भी तैयार होने का टाइम मिलता ही नहीं है, तो चलो खैर कोई बात नहीं। अभी हम ये पहनते हैं, और एक चीज़ और दिखाती हूँ, बताना मैं कैसे लग रही हूँ, ठीक है? 1 मिनट दिखाती हूँ, पहले इसको पहन। तो आप लोग बताना आपको बड़े अच्छे लगते हैं कि छोटे? वैसे डेली उसमें तो छोटे अच्छे लगते हैं ना। ये वाले मेरे बहुत मतलब पुराने हैं, ये हो गए मेरे को, मैंने बहुत संभाल के रखे थे। संभाल के पता क्यों रखे थे? बताओ क्यों रखे थे? नहीं मालूम? संभाल के इसलिए रखे जाते हैं ताकि कभी इमरजेंसी पड़े तो उसको यूज़ कर लिया जाए। नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। तो बता तो रही हूँ आपको। बड़ी अकल वाली हो गई। अकल वाली? और अकल वाली तो आपके सामने रोज़ आपके साथ रहती हूँ मैं, आपको पता होना चाहिए। जय बाबा जी की। हाय
तो मेरे बाबा जी पहन के फिर मेरे को दे रहे हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ठीक है? बताना ब्लॉग कैसा लगा आज आपको, जरूर लाइक करना ब्लॉग को, ओके? सब लोग बताना ये कितना खर्चा कराती है, ये बताना। नहीं, मैं बिल्कुल खर्चा नहीं करती, मैं बचपन में तो खर्चा कराया ही नहीं कभी। सब लोग बताना, ये बचपन में खर्चा ये कराया? झूठ बोलती है, बचपन में नहीं कराया लेकिन अब बहुत कराती है। अच्छा सच बताऊँ, एकदम सच, मेरे सामने बाबा मेरे हाथ में है, सूट लेना था, ये मेरे को खुद लेके गए। मैंने कहा मम्मी सूट ले लो। अच्छा इन्होंने सूट ले लिया, और उसके बाद मेरे को ज़बरदस्ती, अरे तू भी ले और तू भी ले। मैंने मना कर दी, मेरे को मत दिलवा, नहीं तू भी ले तू भी ले। और ये कोई जान हाँ, ये भी तो हम सही है। ये तो हमने सस्ते में ले लिया, ठीक है। हाँ एक चीज़ है जो इन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती वो भी दिलवाई, वो है देखो वो है ये। अरे बताना कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। लेकिन ये कोई नज़र वज़र का चश्मा नहीं है, ये चश्मा सिर्फ वो ब्लू लाइट का है। जैसे कि हम फ़ोन यूज़ करते हैं, जब लाइट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारी आंखों पे लाइट लगती है। और मेरी आंखों में ऐसा हो रहा था कि जब मैं धूप में जा रही थी ना, तो मेरी आंखों में दर्द होना शुरू हो गया था, जलन टाइप होती थी आंखों में। तो मैं जब मम्मी का वो इलाज चेकअप कराने गई थी ना, तो मैंने उनसे पूछा था वो आँख के डॉक्टर से कि मेरे को ना ऐसा ऐसा होता। तो उन्होंने बोला ये वाला चश्मा आप लगा लो तो आपको क्या होगा, ठीक होगा। तो ये मैं आज गई थी, तो इतनी अच्छी उनकी शॉप थी जहाँ से मैं ये लेके आई हूँ, बहुत मस्त, उनकी डब्बी बहुत अच्छी है। सो अभी मेरे को ऐसा है, और मैं वैसे मेरे को आदत नहीं है चश्मा लगाने की, लेकिन ऐसी किया तो मैं मम्मी को लगा के दिखाती हूँ, मम्मी को कैसा लगा। चलो मम्मी आप लगा, नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, ऐसे लगा के खाओ। मम्मी को भी ऐसा चश्मा बनवाना है, मम्मी को बनवाना है। अभी जो आज चेकअप करा के आए ना, तो वो दूसरा उन्होंने चश्मा लिख के दिया है मम्मी के नज़दीक के लिए, तो वो इनको जब भी कोई ज़रूरत पड़े वो लगा दे। मम्मी को भी ऐसा चश्मा बनवाना है। हाय कितनी सोहनी लग रही है, मैं नज़र ना लग जाए। लो मैं फिर पता लगेगा आपको बनवाना है ना। नहीं ऐसा बनवाएंगे अब चश्मा। आज आपके साथ पूरा व्लॉग करते करते हम शाम तक पहुंच गए हैं, और शाम को भी बाबा की आरती करने जा रही हूँ मैं। तो आप लोग भी करते होंगे शाम को बाबा की आरती। तो अभी हम लोग करेंगे साईनाथ की आरती, और आरती करने के बाद फिर बाबा का भोग लगेगा जो घर पे बनेगा। तो उसके बाद फिर रात हो जाएगी, खाना पीना खाएंगे, खाना पीना खा के सो जाएंगे, है ना मम्मी? मम्मी आज मेरी बहुत थक गई, पता नहीं क्या हो गया मम्मी, क्या हो गया मम्मी? पता नहीं क्या मम्मी का शरीर बहुत थका मम्मी जब बाहर चली जाती है ना तो फिर आके थक जाती है, ये बात तो है। जब बाहर नहीं जाती तो ठीक रहती है, जब बाहर रहती है, बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी था आज, क्योंकि वो था ना, डॉक्टर को दिखाना था आज, है ना मम्मी? दिखाने थे। क्या हो गया अभी? पता नहीं क्या हुआ, मन नहीं कर रहा चलने का। मत चलो, ना बैठने, मत बैठो, फिर क्या करूँ? जो मन कर रहा वो करो। मन क्या कर रहा आपका? कुछ मत करो। क्यों? ले 10 बनाने। तो चलो जी, अभी हम लोग जलाते हैं बाबा जी की ज्योति, और ज्योति जला के फिर बाबा जी की आरती करते हैं। आरती करने के बाद फिर जो भी काम है वो करते हैं, ठीक है। पहले मुझे बाबा जी की आरती आती नहीं थी, अभी आती है। जब शुरू में ना मुझे आरती आती थी तो मेरे को बड़ा ये था कि मेरे को आरती याद होनी चाहिए, अब याद हो गई है तो कोई चक्कर ही नहीं है। अभी तो अच्छे से आरती भी साईनाथ की रहमत है जो हमें आरती याद होती है, वरना गाते रहो याद ही नहीं होती, लेकिन उनकी कृपा होती है तो हमें आरती भी याद होती है और हम आरती को गा भी पाते हैं। सब बाबा जी की कृपा। आइए आरती करते हैं। सभी को माई की जय। सो हमारी आरती हो गई है कंप्लीट। अब हम लेंगे सभी को आज आरती ले लो, तुसी भी ले लो सारे जने आरती। जय साईं। दो आरती। जय श्री साईं। आरती लेने में बड़ा अच्छा होता है, जो गरम गरम बाबा का आशीर्वाद मिलता है ना, हाँ आनंद आया। हमारी आरती हो गई है। अब हमने
खाना है खाना और लगाना है भोले बाबा को भोग। हमें आज क्या खाना बना है? आज पालक की सब्जी, हम्म, दाल, अच्छा, आज हमारे यहाँ बनेगा पालक की सब्जी बनेगी और दाल बनेगी और बनेंगे रोटियाँ, गर्मा गर्म रोटियाँ। आज आप लोगों को क्या खा रहे हो आप लोग? निपट गए हैं पूरे दिन के जितने भी काम थे ना, सारे काम हमने कर लिए ख़त्म। अब सुकून से बैठे हैं और मुझे ये रात का टाइम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रात में क्या रहता है, हम अपने सारे कामों को ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद एकदम सुकून से बैठते हैं। कोई ऐसा फिर टेंशन वाला काम नहीं रहता, फिर एकदम ऐसा रहता है बस अब सोने जाना है। तो जब सोने जाना है तो अपने बाबा जी को थैंक यू बोलना है कि प्रभु पूरा दिन आपने साथ दिया। ऐसे भी लोग मिले जिनसे नहीं बात करने का मन करता है, ऐसे भी लोग मिलते हैं जिससे मन बहुत करता है बात करने का, और अक्सर क्या होता है जिससे बहुत बात करने का मन करता है उसके पास टाइम नहीं होता आपके लिए, और जिससे मन नहीं होता वो। लेकिन अब हम लोगों ने क्या सीखा है कि कोई भी है अगर आपको टाइम दे रहा है, मन करता है, नहीं करता है, फिर भी बात करो, क्योंकि पता नहीं ईश्वर किस रूप में आ जाए। बाकी तो हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, गलतियाँ हम सब से होती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई कह दे भाई मुझसे कभी गलती नहीं हुई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। होती है गलती, ईश्वर से माफ़ी मांगते आगे बढ़ते चलो। तो आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। बहुत दिनों बाद व्लॉग बनाया है, बहुत टाइम निकाला है, लेकिन आदत छूट गई थी मेरी। अभी इस पर ढेर सारा प्यार देना, तो नेक्स्ट व्लॉग खूब पावर के साथ, एक एनर्जी के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अच्छा, ओके, और शेयर भी कर देना। ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलो जी, जो कहा है वो कर देना फिर, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए निन्नी कर लो, सो जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। बाय बाय। और बताना कि व्लॉग डेली लाते रहे, ये भी बताना मुझे कमेंट, ठीक है। बाय बाय, जय साई राम, गुड नाइट, साई शुभ रात्रि।